हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, आपका सॉल्यूशन। देखो ये चैप्टर आपका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो और चाहे आपका नीट या जेई। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कहेंगे, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या कर रहे हो, आपके पास कोई दो सब्सटेंस है और आपने उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर कौन सा बन रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बात दिमाग में आ रही होगी, सर होमोजीनियस क्या होता है। देखो होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपने जब भी कोई दो चीजें मिक्स करी और वो क्या हो गई, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस बोल सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूं मैं कि हमारे पास क्या है, आपका एक बीकर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, जैसे मैं शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर शुगर सॉल्यूशन, या फिर अपन देखो सिंपल सा एग्जाम्पल अपन घर में लेते हैं, अपन आपका नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। तो नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें अपन क्या ऐड करते हैं, आपका लेमन जूस ऐड करते हैं, ठीक है, साथ में शुगर भी ऐड करते हैं, तो इससे क्या होता है, अपना लेमन जूस बन जाता है। क्लियर। और भी चीजें ऐड करते होंगे, लेकिन अपन यहाँ पे दो चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, वाटर, लेमन जूस, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिक्स करते हो, ये सब चीजें मिक्स करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, लेमन जूस होता है, शुगर होता है, वो सब क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब होमोजेनियस का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने शुगर इसके अंदर ऐड करी थी, वो शुगर के पार्टिकल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह क्या हो गए, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब क्या होगा कि सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं किसी पर्सन को कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कि आपको किसी को, देखो सपोज दैट अपन क्या करें, यहाँ पे अगर किसी को लेमन जूस निकाल के दें, तो जैसा ऊपर वाले पोर्शन में से आपका लेमन जूस निकाल के देंगे और वैसा का वैसा आपका लास्ट वाले में से निकालेंगे, तो दोनों के केस में जो टेस्ट आएगा वो सेम आएगा। मतलब आपका जितना शुगर का अमाउंट इसमें, मतलब दोनों का जो मीठापन पता चलेगा वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आप देखो एग्जांपल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक के केस में आपने देखा होगा कि जैसा कोल्ड ड्रिंक, ऐसा थोड़ी है कि जो पहले पीता है उसको ज्यादा मीठा लगता है और जो बाद में पीता है उसको कम मीठा लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर शुगर डाली है, तो शुगर डाली होती है वो क्या होती है, उसमें कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो उस केस में जो मिक्सर होता है कोल्ड ड्रिंक के केस में, वो भी कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो ध्यान रखना, चाहे अपन घर में लेमन जूस बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये किस टाइप के मिक्सर हो रहे हैं, ये आपके होमोजीनियस मिक्सर हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ये बात इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ध्यान रखोगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ध्यान रखना, हमेशा सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है, देखो सॉल्यूट कौन होगा कि प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, सॉल्वेंट। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। मैंने एक ग्लास ली, ग्लास के अंदर वाटर ऐड कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक चम्मच शक्कर डाल दी, ठीक है। तो एक चम्मच जब मैंने शुगर ऐड करी उसके अंदर, तो आप क्या नोटिस करोगे कि उसको जब शेक करोगे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब आप खुद देखिए, जब आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो उसमें ज्यादा अमाउंट किसका था, वाटर का था, तो वाटर उस केस में किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। आपने एक चम्मच क्या डाली उसके अंदर, शुगर ऐड की, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगी, सॉल्यूट होगी, क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है कि आपका बाइनरी सॉल्यूशन। अभी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, देखो आपने जब सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया तो उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट है और ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आपका बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। द सॉल्यूशन विच इज कंपोज्ड बाय टू सब्सटेंस, तो दो सब्सटेंस से बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर तीन सब्सटेंस से मिलकर बनता तो टर्सरी सॉल्यूशन बोलते, 4 से मिलके या 4 से मिलके बनता तो उसको क्या, उस केस में क्या बोलते हैं अपन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। एक बात और याद रखना है यहाँ पे कि चाहे बाइनरी हो, चाहे टर्सरी हो, चाहे क्वाटरनरी हो, एक बात हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है,
सॉल्वेंट उसमें हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। बाकी क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट होते हैं, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज नोट डाल के देखना है इसके अंदर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन का जो मेनली नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि भाई सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये बात इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ पे आपके कितने टाइप्स के हैं, किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट कौन होते हैं और कंसंट्रेटेड कौन होते हैं। देखो, सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपका ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, आपका सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली क्या हो, कम प्रेजेंट हो, और वो क्या हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, डिसॉल्व किया गया है। तो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, वो किस में डिसॉल्व करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल बताऊंगा इसमें, आपको देखने दीजिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जैसे इसका ऑपोजिट कर दो, सॉल्यूशन इन विच द रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो जिसके अंदर आपका सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है उसको तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। जिसके अंदर क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको क्या बोलोगे, कंसंट्रेटेड। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास मैंने यहाँ पे दो बीकर लिए और इनके अंदर वाटर ऐड कर दिया। वाटर का अमाउंट जितना इसमें था उतना ही मैंने वाटर इसमें ले लिया। क्लियर, तो मतलब वाटर दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 10 ग्राम शुगर ऐड की और इसके अंदर 20 ग्राम शुगर ऐड की। इसके अंदर 10 ग्राम शुगर और इसके अंदर 20 ग्राम शुगर ऐड की। तो इसके अंदर क्या है, देखो सॉल्यूट, शुगर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, तो इसका अमाउंट इसमें क्या है, कम है, लेकिन इसके अंदर शुगर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो जिसमें कम होता है वो तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो इसके केस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसके केस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये चीज इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसको बता दिए। एक बार आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देखना। क्लियर, तो एक बार आप काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपके पास क्या होगा, ये अवेलेबल रहेगा। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए इसमें आगे चलते हैं अपन। चलिए इसमें आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। तो देखो, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या बताता है, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन बताता है। तो ये चीज इसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो, कंसंट्रेशन होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन टर्म्स कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे, देखो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज की टर्म्स में अगर हमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये आपके यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे इससे रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड ये 3 फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो, पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट ले रहे हो वो किस में लेना है, ग्राम में लेना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हो वो किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो, वेट बाय वेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने जो ऊपर सॉल्यूट लिया है उसका भी वेट रखा है और सॉल्यूशन का भी क्या रखा है, वेट रखा है। तो ये क्या हो गया, वेट बाय वेट। इसी तरह से देखो, नेक्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इस चीज का मतलब क्या है, जब इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप जो सॉल्यूट ले रहे हो उसका तो क्या लेना है, वेट लेना है आपको, लेकिन जो नीचे की तरफ ले रहे हो क्या ले रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में लेना है, एमएल में, और ये किस में आना है, ग्राम में। तो अगर नहीं दिया हो ग्राम में और एमएल में तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसी भी वो सॉल्यूट का वॉल्यूम, और इसको डिवाइड करना है किससे,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो क्या आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब V अपॉन V का मतलब क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम रखना है और सॉल्यूशन का भी क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं वो आपका किससे रिलेटेड है, आपका कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब आप कंसंट्रेशन को किस में प्रेजेंट कर रहे हो, परसेंटेज में प्रेजेंट कर रहे हो। तो उसके लिए ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ईजी है। तो चलिए अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपके पास क्या है 10% aqueous solution of 10% aqueous solution of NaCl। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा 10% aqueous solution of NaCl। तो देखो aqueous solution of NaCl का मतलब ये हो गया कि भाई आपने जो NaCl है वो किस में डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो उससे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब 10% aqueous solution of NaCl का मीनिंग क्या हो गया कि भाई जो 10% मतलब 10 ग्राम जो NaCl है वो कितने में प्रेजेंट है, वो 100 ग्राम प्रेजेंट है। चाहे तो आप 100 ग्राम, अगर ये टर्म्स कहे आपसे वेट बाय वेट वाला, तो अपन कह सकते हैं कि भाई 10 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, वो आपका 100 ग्राम में प्रेजेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अगर ये वाला टर्म हो उसकी जगह, तो ये वाला टर्म अगर उसकी जगह दिया हो तो उसमें अपन कहेंगे कि आपका 10 ग्राम जो आपका NaCl है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। वैसे आप इसमें क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज का मतलब, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा क्या मतलब है, आप खुद समझने लग जाओगे। तो चलिए अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है 120 ग्राम NaOH, 120 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 2 किलोग्राम सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि 120 ग्राम NaOH है वो कितने में प्रेजेंट है, 2 kg सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। यहां पे ध्यान रखना आपको एक डेंसिटी भी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखा है आपको यहां पे 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml। क्लियर? तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में? अब चलते हैं आगे। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, आपका कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे पूछा गया है कि भाई आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना। तो पहली चीज आपसे क्या पूछी है, परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है। तो भाई आप याद करो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको ऊपर भी सॉल्यूट का वेट रखना है और नीचे भी सॉल्यूशन का वेट रखना है। तो भाई हमारे पास दोनों चीजें है। देखो सॉल्यूट कौन है, NaOH, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 2 kg। तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला रखो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें देखो 120 क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो 120 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा वेट ऑफ, देखो फॉर्मूला देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 2 kg। तो 2 kg को जब ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आएगा आपका 2000 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो ये 100 कहाँ से आया, देखो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अब करो इसको सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस 0 से ये 0 कट गया। तो जब आप 12 को डिवाइड करोगे किससे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 6%। क्या आ जाएगा 6%। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 120 ग्राम NaOH प्रेजेंट होता है जब 2 kg सॉल्यूशन के अंदर। तो उस केस में परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा। कैसे हुआ, जस्ट फॉर्मूला आपके माइंड में है तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। सेकेंड चीज यहाँ पे पूछी गई है, देखो सेकेंड चीज पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, ये चीज भी आपसे पूछ रहा है। तो एक तो चीज पूछी थी वेट बाय वेट, अब सेकेंड चीज पूछा है वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास क्या है, एक समस्या है, अपन को दे रखा है सॉल्यूशन का वेट, अपन को क्या चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे क्या करना है, अपन को चेंज करना है वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास डेंसिटी दी हुई है और वेट दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम की जरूरत है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है D बराबर क्या होता है M/V, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारे पास देखो डेंसिटी दी हुई है 2, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg। अब सॉल्यूशन का तो लोगे तो 2 kg, इसको ग्राम में चेंज करोगे तो क्या होगा आपके पास आ जाएगा 2000 ग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम।
अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लेके आना है, तो वॉल्यूम तो निकालना है आपको, तो वॉल्यूम निकालना है तो v को इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा 2000/2। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1000 ml। यही तो करोगे। तो इस तरह से हमने क्या करा कि जो हमारे पास 2 kg सॉल्यूशन था, जो वेट दे रखा था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसी चीज को अपन को यहाँ पे यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ऊपर तो रखना है सॉल्यूट का वेट और नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऊपर देखो, तो वेट क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूट का, देखो वेट 120 अपॉन क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है नीचे। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है यहाँ पे 1000 ग्राम। यही तो कर रहे हो, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो जैसा फॉर्मूला मैंने रखा वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दिया, और कहाँ से आया वो मैंने चेंज करके निकाला। अब ये इसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 था, मैंने हम यहाँ पे 100 रख दिया। करो इसको आगे सॉल्व, ये सब 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 0 थे, 3 0 कट गए। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या, आंसर क्या आएगा, परसेंटेज वे हो जाएगा हमारे पास 12%, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये दो चीजें हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट की है कि परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालोगे और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालोगे। देखो डेंसिटी का यूज करना आपको आना चाहिए, डेंसिटी का यूज करना हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम का है। इसके बाद में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें अपन को इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये एग्जांपल जो मैंने डिस्कस करवाया है इसको आप अच्छे से देखिए, और अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए जो चीजें बताई गई आप इसको एक बार फिर से देखिए, नोट डाउन कीजिए अपने साथ में नोटबुक के अंदर, जिससे आपकी ये चीजें आसानी से याद होती रहेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलिलिटी है, नॉर्मलिटी है, बहुत सारे टर्म्स है, वो अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मी, जिससे मेरे कोर्स की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।